राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा आपके ऑरे में है या जिसने भी आपकी तरफ ये नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा भेजी है, ऐसी बैकफायर हो जाए, 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई हो। प्लीज यूनिवर्स, सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंडर। प्लीज क्लेंस आउट। आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस आउट हो चुका है। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इस रीडिंग में हम देखेंगे क्या कुछ यूनिवर्स है ना, आपकी जो एनर्जीज स्टक है, जो आप ब्लॉक फील कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली ब्लॉक फील आप कर रहे हो या फिर ना मेंटली आप कुछ सोच समझने की शक्ति नहीं है, अर्थात कि आप जो मतलब कहते हैं ना, जो क्रिएटिव स्किल्स आपके अंदर थे या जो भी चीज़ें थी ना, वो चीज़ नहीं हो पा रही है। आप इतना कुछ सोच रहे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, पर एक्शन नहीं ले पा रहे। जहाँ पर भी कहते हैं ना, जो ब्लॉकेज है आपकी लाइफ में, हेल्थ रिलेटेड ब्लॉकेज है, फाइनेंशियली ब्लॉकेज है ना, मेंटली तौर पे जो ब्लॉकेज है, जिस भी प्रकार की ब्लॉकेज है ना, आखिर वो क्यों है और कैसे आप अपने आप को उस है ना नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकालें। सो आज उसी पर रीडिंग है और क्या कुछ गाइडेंस आपके लिए है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए है आपकी तरफ से। प्लीज़ गाइड कीजिए। ओम श्री साईनाथ। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए है आपकी तरफ से। काफ़ी आपकी एनर्जीज कहते हैं ना। ओम श्री साईनाथाय नमः। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, राइट। द एम्प्रेस रिवर्स, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स। सच में आज ये कहते हैं ना, इंट्यूशन स्ट्रांग आया। कार्ड्स यहाँ पर आए हैं एकदम परफेक्ट। सेवन ऑफ कप्स, राइट। बॉटम डेक पे हमारे पास 10 ऑफ कप्स। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। न्यूमरोलॉजी नंबर की अगर मैं बात करूँ ना, तो नंबर 1, नंबर 7, नंबर 3, नंबर 2, राइट। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक हो सकते हैं। नंबर 5, राइट। नंबर 6, नंबर 8, ठीक है। सो ये कुछ नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर भाग्यांक। यहाँ सच में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आपकी एनर्जीज परफेक्टली कैच हुई एकदम। कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी स्ट्रांग आ रही है ना, कि बहुत ज़्यादा आप हैवी फील कर रहे हैं, ठीक है। किसी प्रकार का मतलब कहते हैं ना, बहुत दर्द में आप महसूस कर रहे हैं, ये आपकी एनर्जीज आई है। बट आप उस दर्द से जो बाहर निकलना चाहते हैं ना, जो ब्लॉकेजेस आप फील कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में, मेंटली तौर पर, फाइनेंशियली तौर पर, है ना, जो आप हेल्थ के रिलेटेड जो ब्लॉक फील कर रहे हैं ना, वो यहाँ आपकी एनर्जीज यहाँ पर बता रही है क्लियरली। आपके लिए गाइडेंस है ना, कि आपको इस एनर्जी से खुद को बाहर निकालना होगा। कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ हो सकती है, ठीक है, जिसमें आप स्टक है, जिसका एक्शन आप लेना नहीं चाह रहे हैं। यानी आप उस कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, कोई ऐसी एक्टिविटी हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे आप बाहर निकलना चाह रहे हैं, है ना, बट आप बाहर नहीं निकल पा रहे, आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जी स्ट्रांग आ रही ना, कि कहीं ना कहीं आप बहुत उस चीज़ की वजह से बहुत सैड, बहुत दुखी, बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, ठीक है। बहुत दुखी, बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। और मतलब कहते हैं ना, कभी कभी इंसान क्या होता है कि उसके पता है कि वो चीज़ उसके लिए सही नहीं है, वो पर्टिकुलर पर्सन उसके लिए सही नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है, बट वो खुद को उस चीज़ से बाहर निकालना ही नहीं चाहता। वो वही गलती बार बार करता है,
है ना। वही आपकी यहाँ एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। आपको पता है कि आप जिस सिचुएशन में है ना, जिस भी पर्टिकुलर पर्सन की वजह से अगर आपकी लाइफ में दुख आ रहा है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से दुख आ रहा है ना, फाइनेंशियली तौर पे आप हानि लॉस फील कर रहे हैं, मेंटली तौर पर आप लॉस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही, घबराहट हो रही है ना, हेल्थ वाइज आपकी हेल्थ धीरे धीरे खराब होती चली जा रही है, और ये सब कुछ आप सह रहे हैं क्यों? क्योंकि आपकी जो सिचुएशन है उससे आप खुद को बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं हैं। अर्थात आपको छोड़ना पड़ेगा। वो गलत पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, जो आपको है ना वो जो सैड फील कराते हैं, या जो अकेला महसूस कराते हैं, या जो आप ही को अपने में नीचा फील करवाते हैं, आपको इन्फीरियर फील कराते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि उनकी खुद की इनसिक्योरिटी, खुद वो आपसे कम है, तो वो आपको कुछ ऐसे नेगेटिव नकारात्मक बोलते हैं वर्ड्स, जिससे आप खुद में गलत मतलब खुद ही के अंदर खुद घुट घुट के मर रहे हैं ना। ये यहाँ पे एनर्जीज आपकी यहाँ स्ट्रांग आ रही है, ठीक है, ये एनर्जीज मैं कैच कर पा रही हूँ। सो आपको अपने आप को उस एनर्जी से बाहर निकालना होगा, और ये आप खुद ही कर सकते हैं। आपका एक फर्म डिसीजन, ध्यान से सुनिएगा, आपका एक फर्म डिसीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। आपको अपनी लाइफ में इस सिचुएशन से बाहर निकालना है। बहुत मतलब कहते हैं ना, जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है उस चीज़ को तुरंत नो बोलिए। अगर आप नो नहीं बोलेंगे, है ना, उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ आप रहेंगे जो आपके लिए सही नहीं है, उस पर्टिकुलर चीज़ में रहेंगे, या वो पर्टिकुलर आपकी हैबिट कोई है ना, किसी चीज़ को डिले करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, वो जो भी गलत आदत आपकी है उस चीज़ को आप पकड़े रखेंगे, तो एक बात आप याद रखिए, नकारात्मकता का हाथ छोड़ना मुश्किल है। और फिर जबकि अगर नकारात्मकता का यानी किसी भी प्रकार से, यानी नेगेटिव एनर्जीज अगर वो हैबिट्स में है, सिचुएशन में है ना, या माइंड में थॉट्स में है कि बस मुझे आनंद प्राप्त हो रहा है ऐसे नकारात्मक सोच सोच के, मुझे सैड रहने में ही खुशी मिल रही है, सो इस चीज़ को अगर आप कंटिन्यू रखेंगे ना, आप और ज़्यादा नेगेटिव फील करते रहेंगे, और नेगेटिविटी का हाथ छोड़ना बहुत ज़्यादा ना मुश्किल है। और इस नेगेटिव एनर्जीज़ का साथ आप जन्म जन्मांतर तक लेकर जा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ है, ठीक है, अभी तो मैं नहीं आपके साथ शेयर करूँगी, बट आप ये बात मानिए, बहुत सारी ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो अपने पास्ट कर्मास में मतलब कहते हैं ना अपने पास्ट बर्थ में वो ऐसे कर्मा क्रिएट कर लेते हैं, ऐसी नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर लेते हैं, और उस चीज़ से इतने स्टक हो जाते हैं कि वो नेक्स्ट बर्थ में भी उस नेगेटिव संस्कार को, उस नेगेटिव पास्ट कर्मा को है ना लेकर आते हैं, और उसी पर्टिकुलर सोल से फिर मीट होना, है ना, फिर वही नेगेटिविटी चलते रहना चलते रहना चलते रहना। तो ये चीज़ सही नहीं मानी है, भी है, सच है कि एक ना इंसान था, ठीक है, मैं आपको नाम तो भी मुझे याद नहीं आ रहा है, एक इंसान है ना, एक लड़की थी दुबकी, ठीक है, और वो मतलब क्या होता था ना, वो डरती रहती थी, हमेशा डरती रहती थी। तो वही उसके जो डरने वाले संस्कार थे, और दूसरा जो उसके साथ था वो हमेशा उसको धमकाता रहता था, ठीक है। तो वही उसके जो वो संस्कार थे ना, उसी संस्कार को वो नेक्स्ट बर्थ में कंटिन्यू की, और वो जो लड़की जो हमेशा डरती रहती थी उसको नेक्स्ट बर्थ किस चीज़ का मिला, मेढक का, फ्रॉग का, और वो जो डराता रहता था उसको नेक्स्ट बर्थ मिला स्नेक का, सांप का। तो ये चीज़ कंटिन्यूअसली होता चला जाएगा, इसीलिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, राइट। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो आपकी एनर्जीज ना द एम्प्रेंस वाली है, कहीं ना कहीं आप अपने क्रोन चक्र को है ना डीएक्टिवेट कर रहे हैं, अर्थात कि मतलब आप क्रोन चक्र को जो आपका एक्टिवेट है ना उस चीज़ को आप गिरते चले जा रहे हैं, और गिरते चले जाना एंजल नंबर इज देयर। ध्यान से सुनिए, गिरते चले जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, उठना होगा, आपको स्टैंड लेना होगा, और ये एक तरह से परमात्मा के द्वारा आपके लिए एक संदेश है, आप उनको ये प्रसाद के रूप में चढ़ा सकते हैं, और ये एक कहते हैं ना एक गिफ्ट की तरह होगा अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को हटाना और मुस्कुराना और आगे बढ़ना। ये चीज़ आप करिए, ठीक है। आपकी एनर्जी सच में आप परमात्मा को गिफ्ट करिए अपनी नेगेटिविटी, अपनी नेगेटिव कर्मा, है ना, यानी अब मैं इस नेगेटिव चीज़ को, अगर ये मेरी नेगेटिव एक्टिविटी है, मैं इस चीज़ को आगे नहीं करूँगा आज के बाद, है ना। इस चीज़ से गिफ्ट करिए, खुश करिए परमात्मा को, क्योंकि आप खुश रहेंगे, है ना, तो ही आप सबको और अपने आसपास भी आप हैप्पीनेस को है ना स्प्रेड करेंगे। और सबसे बड़ी बात, परमात्मा के लिए सबसे वो खुश हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा हमारे दिल में ही रहते हैं, और हर
जैसे कहते हैं ना, हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा खुश हो, आगे बढ़े, ठीक उसी तरीके से परमात्मा भी चाहते हैं कि हम सब आगे बढ़े, हम सब खुश रहे, हम सब की लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम्स ना आए, हम सब कोई ऐसी है ना नेगेटिव कर्मा, पाप कर्म ना कमाए, हम सब कोई भी एक दूसरे को है ना दुख ना पहुंचाए। सो वही चीज़ आपके लिए कहा जा रहा है कि आप ना अपने आप को इतना दुखी परेशान मत करिए, उस सिचुएशन से बाहर निकलिए, राइट। यहाँ ये भी एनर्जी स्ट्रांग आ रही है कि आप पैसे के बारे जितना सोचते रहेंगे है ना और एक्शंस ले रहे हैं, मगर कहते हैं ना लॉन्ग टर्म सक्सेस में थोड़ा सा है ना टाइम लगता है। अगर आप तुरंत वाली अगर अर्ली सक्सेस मिल जाएगी तो तुरंत फिर डिफेम हो जाएगा, तुरंत फिर ख़त्म हो जाएगा वो चीज़। पर अगर लॉन्ग टर्म सक्सेस रहेगी ना तो वो चीज़ हमेशा रहती है। इसीलिए ये चीज़ आप अपने दिमाग में याद रखिए कि थोड़ा सा अगर समय लग रहा है, देर लग रहा है ना, तो ये भी आपके अच्छे के लिए हो रहा है। मन को बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और अगर आप, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत सक्सेस है आपकी लाइफ में, बहुत कामयाबी, आप जितना सोच नहीं सकते वो सब कुछ परमात्मा आपको देना चाहते हैं। पर अगर आपका मन स्थिर नहीं रहेगा, मन शांत नहीं रहेगा, मन हमेशा फ्लक्चुएट करता रहेगा, परेशान रहेगा, एकदम उथल पुथल मचा रहेगा, है ना, तो इतनी ज़्यादा शांति में कैसे आप कुछ, अगर कुछ पा भी लेंगे ना तो भी उस चीज़ को आप संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए मन को शांत करिए। अकेले में थोड़ा सा है ना एक वॉक पे चले जाइए अकेले, है ना, इवनिंग वॉक हो गया, मॉर्निंग वॉक हो गया, या फिर मंदिर चले गए, अकेले करिए। एक बार खुद की कंपनी, एक बार कहते हैं ना ज़रूरी नहीं कि किसी के साथ ही जाना, खुद की कंपनी को भी इंजॉय करिए, यानी खुद के साथ भी समय बिताइए। और जब आप खुद के साथ बैठते ना तब आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते हैं, तब आपकी एनर्जीज जो इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है ना वो काम डाउन होती है और आपको परमात्मा के, है ना, एंजल्स के मैसेजेस सुनाई देते हैं, समझ में आते हैं और आप एक्शंस ले पाते हैं। और जब इतना ज़्यादा उथल पुथल, शोर में क्या कुछ समझ में आता है, शोर में कुछ सुनाई भी नहीं देता, आप अपने आत्मा की आवाज़ भी नहीं सुन सकते, इंट्यूशंस भी आपके बोलते रहेंगे पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा खुद के साथ समय निकालिए, है ना, अकेले, और डरिए मत, है ना। सबसे बड़ी बात, अगर आपको लगेगा कि नहीं, आपको किसी चीज़ का भय है कि मेरी पता नहीं आगे में सक्सेस में मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना, तो ये चीज़ आप याद रखिए, आपको आपकी सक्सेस मिलेगी और कामयाबी आप है, आपकी लाइफ में कामयाबी है, विजय प्राप्त करेंगे। पर अगर मन ऐसे अशांत रहेगा तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे, राइट। तो इस चीज़ को कंसिडर कीजिए। और एक और बात है, ठीक है, कि जिस भी व्यूअर्स की एनर्जी कैच हुई है, शॉर्ट टर्म सक्सेस नहीं सही बात है। इसलिए कोई भी गलत कार्य, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा, है ना, कभी कभी क्या होता है, हमारी परीक्षा हो रही होती है कि अरे ऐसा कर देते हैं तुरंत सक्सेस मिल जाएगी, तुरंत मिल जाएगी कामयाबी। सो उस तरीके का, है ना, इस चीज़ को मतलब कहते हैं ना इस ट्रैप में मत फंसिएगा। आपकी ईमानदारी, आपकी ऑनेस्टी और आपका ये पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात, आपका मन शांत होना ज़रूरी है। हेल्थ के प्रति ध्यान दीजिए। हेल्थ के प्रति आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है कि आप अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। और वो जो यहाँ पे एनर्जी यहाँ स्ट्रांग आई है ना, कि जो भी आप नेगेटिव, है ना, जो आपकी एक्टिविटीज़ हो सकती है, नेगेटिव हैबिट्स हो सकते हैं, वो नकारात्मक जो आपको नहीं करना चाहिए, उस चीज़ को तुरंत, है ना, तुरंत 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 विड्रॉ करिए अपनी लाइफ से। तुरंत उस नेगेटिव चीज़ को अपनी लाइफ से थ्रोन आउट करिए, बाहर थ्रोन आउट करिए, बाहर निकालिए, राइट, थ्रोन आउट करिए, बाहर निकालिए, राइट। ये भी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है ना, कि मेरे कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं उनको ऐसा लगता होगा कि जो जिस घर में वो रह रहे हैं उस वो घर उनके लिए ठीक नहीं है ना, अशुभ है या समथिंग लाइक दैट। तो इस चीज़ के लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं पर्सनलाइज रीडिंग में, ठीक है। बट अभी यहाँ पे अगर मैं ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जी कैच हुई है ना, ये यहाँ पे ये एनर्जी स्ट्रांग आ रही कि आपको ना सत्संग का ज़रूरत है। अगर आप कहते हैं ना, जो घर होता है या जो भी चीज़ होती है वो इंसानों की एनर्जी से बनती है ना, वो पत्थर ईंटे से नहीं बनती। तो ठीक उसी तरीके से अगर आपका मन शांत रहेगा, आपके घर में पूजा पाठ होगा, है ना, सत्संग होगा, है ना, परमात्मा की, सत्संग मतलब क्या होता है, परमात्मा की चर्चा, है ना, जैसे शिव चर्चा होती। तो मतलब वही है कि हर पल अगर आपके मन में आप पूजा पाठ नित्य नियम रूप से कर रहे हैं, आप पाठ पढ़ रहे हैं, आप परमात्मा के, है ना, देवी देवताओं की सेवा अच्छे से कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ही सही, बहुत मैं नहीं बोल रही हूँ बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान करना, भव्य करना, थोड़ा बहुत ही सही, प्रेम भाव से ही सही अगर आप कर रहे हैं ना, तो आपके घर में ऑटोमेटिकली पॉजिटिव एनर्जीज ना स्प्रेड होती, पॉजिटिव एनर्जीज, राइट।
और आप अपने घर में अगर मैं बताऊँ तो पाइराइट क्लस्टर होता है, ठीक है, उस चीज़ को आप प्लेस करके रख सकते हैं, आप अपने ऑफिस प्लेस में प्लेस करके रख सकते हैं, ठीक है, वो या फिर अपने मेन हॉल में रख सकते हैं। सो वो बेसिकली क्या होता है ना, पाइराइट क्लस्टर वो सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को ना रिमूव करता है, क्लेंज आउट करता है, ठीक है, और मनी को, हैप्पीनेस को, पॉजिटिविटी को, ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करता है। और सबसे बड़ी बात, ये एनर्जीज क्लेंज आउट के लिए सबसे बेस्ट है, मनी अट्रैक्शन और एनर्जी क्लेंज आउट। और ये बहुत मतलब कहते हैं ना सकारात्मक ऊर्जा है ना स्प्रेड करता है। तो इसीलिए इस चीज़ को आप अपने घर में या अपने ऑफिस वर्क प्लेस में रख सकते हैं या फिर अपने बच्चों के स्टडी रूम में रख सकते हैं। पाइराइट क्लस्टर रखने से क्या होगा, उनका फोकस, डिटर्मिनेशन रहेंगे, मतलब वो जो काम कर रहे हैं या वो जो पढ़ रहे हैं ना, उस चीज़ में उनका एक ध्यान लगा रहेगा, फोकस रहेंगे, कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होगा और बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, राइट। एंड वो उसी चीज़ को मतलब कहते हैं ना डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय के साथ आगे की ओर बढ़ेंगे और कार्य में लगे रहेंगे। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, राइट। हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। बजरंग बाण है ना, बजरंग बाण आप सुबह मॉर्निंग में बजा दीजिए अपने घर में, उससे भी क्या होगा, सारी नेगेटिव एनर्जीज क्लेंस आउट हो जाएगी आपके घर की। नेक्स्ट आप कर सकते हैं कि आप अपने घर के बाहर में पंचमुखी है ना, हनुमान जी की प्रतिमा होती है, तो उनको प्लेस करके रख सकते हैं। सो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। सो वो आप ये कर सकते हैं और इससे आप अपने घर का वातावरण, वन मोर वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग, चीज़ें हर एक चीज़ ना प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। अब स्नेक प्लांट अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, आप स्नेक प्लांट, इंडोर प्लांट है, उसको आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो आपके घर का है वो आपके बेसिकली माइंड का है ना कॉर्नर है। सो वो जितना ज़्यादा वेंटिलेटेड होगा, यानी वहाँ प्रॉपर धूप आनी चाहिए, वहाँ बाथरूम नहीं होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में एकदम पूरा साफ सफाई और ग्रीनरी होनी चाहिए, ठीक है। स्नेक प्लांट आप वहाँ प्लेस करके रख सकते हैं, वाटर एलिमेंट आप वहाँ प्लेस करके रख सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई ऐसा फाउंटेन हो गया, या फिर है ना वाटर का जो फाउंटेन होता है ना, जो आजकल वो होता है, वो आप रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, पूरा साफ सुथरा क्लीन रखना है, मेक श्योर कि वहाँ पे डस्ट नहीं आना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर स्पेशली। सो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे करके हम अपने घर को और अपने माइंड को पॉजिटिव और आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारा फोकस एंड डिटर्मिनेशन रहेगा अपने काम के प्रति और सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को बाय बाय कर सकते हैं, राइट। और ये खुशियाँ, ये अबंडेंस को वेलकम कर सकते हैं। तो इसीलिए आपके लिए ये गाइडेंस है, सारी पॉजिटिविटी, सारी सकारात्मक ऊर्जा आप अपने में लेकर आई, है ना। आप कंसल्ट कर सकते हैं, आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा हैवी आ रही है, राइट। तो उस चीज़ से आप अपने आप को बाहर निकालिए और एक स्टेप आप आगे बढ़िए, राइट। सो ये थी आज की रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं या फिर नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, सो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री।